नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लड़ता लद्दाख ये सिर्फ शब्द नहीं, लद्दाख के लोगों की भावनाओं को और उनके हालातों को प्रकट करने का एक माध्यम है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वास्तविकता ये है कि लद्दाख का सिर्फ 35% भूभाग भारत के कब्जे में है। शेष 65% जो भूभाग है वो पीओके के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में और अक्साई चीन के रूप में चाइना के कब्जे में है। लद्दाख के लोग हमेशा भारत और चाइना के बीच में भारत के लिए ढाल बन के खड़े रहे हैं, चाहे वो 1962 की जंग हो या आज का वर्तमान समय का। ये वही लोग हैं जो धारा 370 के हटाने का जिन्होंने जोरदार समर्थन किया था और उसे अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। फिर आज क्या परिस्थितियां बदल गई हैं कि ये शांत प्रिय लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ 21 दिनों के आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक के साथ हजारों लोगों की भीड़ खुले आसमान के नीचे -12 से लेकर -15 डिग्री तक के टेम्परेचर में, जो हाड़ कपा दे हमारे, ऐसे खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर हैं। दोस्तों, लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन के कारणों को समझने के लिए हमें लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। लद्दाख हिमालय की गोद में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत वादियों वाला प्रदेश है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -30 से लेकर -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लद्दाख में दुनिया का सबसे दुर्गम युद्ध स्थल सियाचिन स्थित है और यहीं पर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कारगिल भी स्थित है। अपनी स्थिति के कारण ही लद्दाख भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश है। आइए जानते हैं दोस्तों कि लद्दाख के लोगों के प्रदर्शन के क्या कारण हैं। लद्दाख के लोग अपने पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि धारा 370 के हटने के बाद यहाँ के जो संसाधन हैं उन पे बड़े बड़े पूंजीपतियों की नज़र है। लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं कि उनका भी हाल केदारनाथ और जोशीमठ जैसे पर्वतीय इलाकों के जैसा हो। ये लोग की मांग है कि जो सरकार है या फिर उद्योगपति हैं, ये उनके हितों की रक्षा नहीं करते हैं। जो पूंजीपति होते हैं वो सिर्फ अपना पूरा ध्यान पैसा कमाने में, मुनाफा कमाने में लगाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जोशीमठ में क्या हाल हुआ है। आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि लद्दाख के लोग किन मांगों को लेके इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों की मुख्यतः 3 मांगे हैं। नंबर 1, पूर्ण राज्य का दर्जा। नंबर 2, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ा जाए। नंबर 3, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को स्वायत्त जिले या जनजातीय क्षेत्र बनाने का अधिकार दिया जाए। जैसे लद्दाख के लोगों की पहली मांग है पूर्ण राज्य। दरअसल में 2019 में 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। उसके बाद लद्दाख के लोगों के पास प्रतिनिधित्व के नाम पे सिर्फ एक सांसद है। ऐसे में वहाँ के लोगों की मांग है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि उनके 6ठी अनुसूची में जोड़ा जाए। ये भी कहीं तक जायज़ जान पड़ती है, क्योंकि हमारे संविधान में पहले से ही इसका प्रावधान किया गया है और इसके तहत मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम को रखा गया है। तीसरी मांग कि उनको स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र बनाने का अधिकार दिया जाए। इससे वो लोग अपने जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के जिले के हिसाब से वहाँ की प्राकृतिक संसाधन और अपनी जनजाति और अपने रीति रिवाजों का संरक्षण कर सकेंगे। लद्दाख के लोगों की ये मांगे जायज़ हैं। शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने 2019 के चुनाव में इनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। पर अब लद्दाख के लोगों का आरोप है कि सरकार चुनाव जीतने के बाद अपने मुकर गई है। इसी कारण से लद्दाख के लोग आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। इन्हीं का रोल 3 इडियट में आमिर खान जी ने किया था। सोनम वांगचुक जी ने समाज के लिए बहुत सारे काम किए
जैसे आइस स्तूप का कॉन्सेप्ट हो, या फिर आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट, या फिर लाईफाई हो, या फिर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से हटकर एक नई शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना हो, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में की गई। पर दोस्तों, सवाल ये है कि जो लोग सोनम वांगचुक जी के साथ इंटरव्यू करते थे, सेल्फी लेते थे, पर वो क्या आज जब वो 15 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, क्या वो उनकी बात उठा रहे हैं? क्या आज वो लोग उनके साथ खड़े हैं? जबकि उनकी मांगे जायज़ हैं। उनकी जो प्रदर्शन है, आंदोलन है लद्दाख के लोगों का, वो अपने पर्यावरण और अपने देश के लिए है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि लद्दाख का अधिकतर भूभाग ग्लेशियर से ढका हुआ है। ये ग्लेशियर वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण पिघलते जा रहे हैं, जिससे हमारे भविष्य में पानी को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण को बचाना सिर्फ लद्दाख के लोगों की ही नहीं, हम सब की, पूरे देश की जिम्मेदारी है और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। लद्दाख भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। इस मुद्दे पे आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि #ClimateFast को रिट्वीट करके या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लद्दाख के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं और उनका इस आंदोलन में सहयोग कर सकते हैं।